नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी के इस जिले में 3 लाख लोगों की नहीं हुई ई-केवाईसी राशन कार्ड से कट सकता है। नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत कोटे की दुकानों से गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न हासिल कर रहे ऐसे करीब 3 लाख लाभार्थियों की दिक्कत बढ़ेगी। यूपी बनेगा टीबी मुक्त, योगी सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। योगी के निर्देश पर प्रदेश में टीबी के खात्मे के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह की 150वीं जयंती किसान सम्मान दिवस पर ही किसानों को दी ट्रैक्टर की चाबी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 11 कृषकों को ट्रैक्टर की दी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ से कानपुर अयोध्या तक 2 हाईवे को मिलेगा नया लुक। नेपाल से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, जाने पूरा प्लान यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा लखनऊ को कानपुर और अयोध्या से जोड़ने वाले 2 हाईवे की जल्द ही मरम्मत की जाए। गांव के अंतिम व्यक्ति से सीधे कनेक्ट करने का योगी प्लान लिया। बड़ा फैसला, अपने दायरे में रहें अफसर, नहीं तो फसल से। लोकसभा चुनाव 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सीएम योगी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। बैठकों में जनप्रतिनिधियों ने अफसरों के खिलाफ शिकायतें की। गांव के लोगों से सीधी कनेक्ट होने के लिए सीएम योगी ने अब बड़ा फैसला लिया है। सोना 780 महंगा हुआ, 64 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। चांदी की कीमत में 60 की बढ़ोतरी, 400 प्रति किलोग्राम पहुंची। योगी महाकुंभ की तैयारियां देख नाराज हुए अफसरों से कहा 8 दिन में काम पूरा हो। लोग पहली बार देखेंगे गंगा रिवर फ्रंट। महाकुंभ के कामों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी सोमवार दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंचे। योगी ने सबसे पहले अरैल में बन रही टेंट सिटी का निरीक्षण। काम में देरी को लेकर अफसरों से नाराजगी जाहिर की। 8 दिन के अंदर यानी जनवरी 2025 से पहले काम पूरा करने का निर्देश दिया। महाकुंभ पर डीजीपी बोले 7 लेयर में होगी सुरक्षा के लिए 200 करोड़ के उपकरण खरीदे। 45 दिनों में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, हम महाकुंभ आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कहीं किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। महाकुंभ हमारे लिए अवसर है। करीब 200 करोड़ रुपए के सुरक्षा उपकरण खरीदे हैं। इंस्पेक्टर पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनेगा सभी मामले। उच्चाधिकारियों से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, जौनपुर एवं प्रयागराज में तैनात पुलिस इंस्पेक्टरों समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ जारी विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने विभागीय कार्रवाई कर रहे संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए उनसे याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर जवाब मांगा। पीएम मोदी ने 71,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। कहा 1.5 साल में करीब 10 लाख पक्की नौकरी। पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइनिंग लेटर बांटे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा रोजगार मेला है। काशी को नए मेडिकल कॉलेज की सौगात 2026 से आएगा। छात्रों का पहला बैच पीएम मोदी ने रखी थी। आधारशिला वाराणसी को 2046 तक नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मोबाइल नंबर तो नहीं मिलेगा, किस्त का पैसा यहाँ फटाफट करें। अपडेट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के किसानों को सम्मान से जीने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। किसानों को पीएम किसान योजना की अब तक 18वीं किस्तें मिल चुकी हैं। अब 19वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन 19वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर चालू है। अगर मोबाइल नंबर बंद होगा तो उनके खाते में 2,000 रुपए नहीं आएंगे। पीएम किसान योजना का फायदा लेने वाले किसान के पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है। यह नंबर किसान के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जब मोबाइल नंबर और आधार नंबर एक दूसरे से लिंक होंगे तभी किसान योजना के लिए केवाईसी करवा पाएंगे। यह केवाईसी ओटीपी आधारित होता है, यानी केवाईसी तभी होगी जब मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। रोड कटिंग पर भड़कियों आगरा। मंडलायुक्त आगरा मथुरा में जल जीवन मिशन का काम रुकवाने का दिया आदेश। आगरा मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने सोमवार को मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा की। पहले रोड कटिंग व मरम्मत की समीक्षा में पता चला कि सबसे अधिक रोड कटिंग जल जीवन मिशन द्वारा की गई है। कार्य कराने के बाद रोड की मरम्मत भी नहीं कराई। इससे 8 जनवरी को होगी 29 सदस्यीय संसदीय समिति की बैठक। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। एक देश एक चुनाव पर 29 सदस्यीय संसदीय समिति की पहली बैठक 8 जनवरी को होगी। इस बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। एक दिन अपनी सरकार खोद देंगे।
संभल में खुदाई पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। सपा सांसद अखिलेश यादव ने धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि ये लोग ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते ये एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। हीटर और ब्लोअर का आनंद लेते धरे गए 58 बिजली चोर। कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे पहुंचे बिजली कर्मी राजधानी में हीटर और ब्लोअर का मौसम आनंद लेते 58 बिजली चोर। कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे बिजली कर्मियों ने घरों में दस्तक दी। बड़ा खुलासा, बीएचयू में सुरक्षा पर 10 करोड़ खर्च, 200 सीआर चोरी 13 बार, छेड़खानी छिनैती की भी 6 घटनाएं। बीएचयू में सुरक्षा सिर्फ दस्तावेजों में ही, यहाँ कागज पर 700 से अधिक सुरक्षा कर्मी हैं, वहीं 50 से ज्यादा बाउंसरों की भी तैनाती है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सुरक्षा पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसके बावजूद एक साल में 200 से 51 चोरी और 13 बार छेड़खानी की घटना हुई। आईआरसीटीसी का श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ पैकेज, स्नान घाटों के करीब लग्जरी टेंट में रुकने का मौका 20,000 में करें बुकिंग। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आईआरसीटीसी की तरफ से यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में 10 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक सुविधा उपलब्ध होगी। लखनऊ में विदेश राज्य मंत्री ने 1300 युवाओं को दिया जॉब लेटर। पीओ से लेकर रिसर्च असिस्टेंट तक की मिली नौकरी अभ्यर्थी बोले बुचिया। छूलिया लक्ष्य, लखनऊ में 1300 से अधिक युवाओं को परमानेंट नौकरी मिली। इसके लिए सोमवार को सीआरपीएफ कैंपस में रोजगार मेला लगा। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चयनित युवाओं को ऑफर लेटर दी। लखनऊ एयरपोर्ट से नवंबर में 6 लाख ने उड़ान भरी। 1 लाख से ज्यादा विदेश गए। एक दिन में 21,000 पैसेंजर्स के आने जाने का रिकॉर्ड बना। लखनऊ एयरपोर्ट ने नवंबर 2024 में अब तक का सबसे अधिक मासिक यात्री आवागमन दर्ज। यह जानकारी एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ एयरपोर्ट ने नवंबर 2024 में 524 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने ट्रेवल किया। सीएम ने एयरपोर्ट पर चल रहे कार्यों को देखा। बोले जनवरी के प्रथम सप्ताह तक कार्य पूरा कराएं। लेआउट प्लान भी देखा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबेदारगंज फ्लाईओवर के निरीक्षण के प्रयागराज एयरपोर्ट में भी यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं और सुविधाओं के विस्तार का जायजा लिया। कानपुर में 125 साल पुराना शिव मंदिर मेयर ने खुलवाया। देवी देवताओं के सिर खंडित, शिवलिंग गायब, महिलाएं बोली अब हर दिन होगी पूजा। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने सोमवार को मुस्लिम बहुल कर्नलगंज की संकरी गली में करीब 125 वर्ष पुराना शिव मंदिर खुलवाया। मंदिर के गेट पर ताला लगा था जिसे ईंट से तोड़ा गया। लोग अंदर पहुंचे तो देखा कि मूर्तियां तोड़ दी गई थी। आईआईटी कानपुर का 2025 बैच के लिए कैंपस प्लेसमेंट का पहला चरण समाप्त हो चुका है। ये चरण 1 से 15 दिसंबर तक चला। पहले चरण के प्लेसमेंट अभियान में विभिन्न उद्योगों में 9 ऑफर दिए। इनमें से 135 ऑफर छात्रों द्वारा स्वीकार कर लिए गए। वाराणसी में गोदौलिया पर चला बुलडोजर सामने खड़े हुए कारोबारी रोपवे के स्टेशन के लिए दुकानों को हटाया। बोले कागज दिखाने का समय नहीं दिया। वाराणसी में गोदौलिया चौराहे पर रोपवे स्टेशन बनना है, इसके लिए सोमवार को दोपहर 12 बजे टीम बुलडोजर के साथ अवैध अतिक्रमण हटाना शुरू किया तो दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस दौरान कर्मियों की दुकानदारों और कारोबारियों में जमकर बहस हुई। गर्म कपड़े पाकर खिले जरूरतमंदों के चेहरे। दैनिक भास्कर ऐप की पहल से लखनऊ के सिकंदर नगर में चलाया गया वस्त्रदान कार्यक्रम। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान सिकंदर नगर बस्ती नंबर 2 में दैनिक भास्कर ऐप ने वस्त्रदान अभियान के तहत विभिन्न समाज सेवी संगठनों की मदद से जरूरतमंदों तक गर्म कपड़ों का वितरण किया। झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ पर रहने वाले करीब 400 से अधिक लोगों को गर्म कपड़े बांटे गए। आगरा में मानव श्रृंखला बनाकर दी साहिबजादों को श्रद्धांजलि पेश। स्कूलों के स्टूडेंट्स हुए शामिल। घरों के आसपास सफाई रखने की अपील। नगर निगम सदन हंगामेदार होने के आसार प्रवर्तन दस्ते को हटाने के लिए सदन में आएगा प्रस्ताव। 20 लाख के कार्य हर वार्ड को मिलेंगे। नगर निगम सदन की कार्यवाही 24 दिसंबर को नगर निगम मुख्यालय में होगी। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। 22 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बदमाशों ने 7 दिन रेकी कर बैंक को लूटा। लखनऊ से 15 किमी दूर घर लिया। 2-3 भागों में बांटा सामान। जालंधर जेल में हुई थी दोस्ती। लखनऊ के चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में बदमाश करीब 4 घंटे तक रहे। शनिवार रात 12 बजे बदमाश बैंक में घुसे और रविवार तड़के 4 बजे बाहर निकले। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से इसका पता चला। बदमाश बैंक के पीछे पड़े खाली प्लॉट के जरिए दीवार काटकर अंदर घुसे। नववर्ष 2026 आगरा को मिलेंगे ये 11 बड़ी सौगात बदलेंगे। नजारे रहने वाले भी करेंगे गर्व। ताजनगरी आगरा नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार। बीते साल की उपलब्धियों से आगे बढ़कर अब बारी नए साल की। हालांकि आगरा को नए साल में 7 बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। अग्निवीर भर्ती के अभ्यर्थी की विशेष अपील खारिज। हाईकोर्ट ने कहा भर्ती बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट में न्यायिक हस्तक्षेप का अधिकार सीमित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भर्ती बोर्ड द्वारा नियमानुसार गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है।
बिना अर्थदंड दिए स्टैंप वादों से मिलेगा छुटकारा। योगी सरकार ने लागू की समाधान योजना कोकरी 31 मार्च तक 2025 प्रभावी रहेगी। स्टैंप वादों के निस्तारण और राजस्व वसूली के लिए समाधान योजना लेकर यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी पक्षकार स्टैंप की धनराशि जमा कर अर्थदंड आदि जुर्माने से बचाव का लाभ उठा सकेगा। के अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर, अगर बिजली चली गई तो भी होती रहे। सिंचाई 10,000 किसान हो लाभान्वित। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अब किसानों के नलकूपों पर सोलर पैनल लगाए। सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स। अब किसान बिजली पर निर्भर नहीं रहेंगे। VDF से लगातार बिजली मिलेगी, बचत होगी और बची बिजली बेचकर कमाई भी होगी।